दोस्तों, सुंदर दिखने की इच्छा हमारे अंदर क्यों होती है, खासकर महिलाओं के अंदर? यदि इस बात को गहराई से समझा जाए तो लोगों का प्रिय बनने के लिए, लोगों का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर यह इच्छा जन्म लेती है। और सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए महिलाएं या अन्य लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो छिछोरेपन, उथलेपन पर ही उतारू हो जाते हैं। खासकर महिलाओं के लिए सुंदरता के अलग अलग मापदंड तय कर दिए गए और सदियों से उन्हीं मान्यताओं को व्यवहार में लाने के कारण नारियों के मन में भी अपने आप को आकर्षक दिखाने की इच्छा शामिल हो गई और वो खुद को उन्हीं परंपराओं के आधार पर अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में लगी रहती है। अब कल्पनाएं तो सभी की एक सी होती नहीं है, आकर्षण भी सभी का एक सा नहीं होता है। तो अपनी इन्हीं कल्पनाओं के आधार पर स्त्री की सुंदरता के अलग अलग मापदंड तय कर दिए गए। उसके शरीर को काटा और तराशा गया और इसमें स्त्री को कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, यहाँ पर मानवीय संवेदनाएं मौन हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, चीन में किसी ज़माने में बचपन से ही लड़कियों के पाँव में लोहे की जूती पहना दी जाती थी। अब उम्र बढ़ने के साथ उनका शरीर भी बढ़ता था और वो जूती कसी होने के कारण उनको बहुत पीड़ा होती थी। पर इन सब का एक ही कारण था, क्योंकि चीन में ऐसी मान्यता थी कि वहाँ पर जिस स्त्री के पैर छोटे होते हैं वो सुंदर और भाग्यशाली होती है। वर्मा की एक पहाड़ी जाति पडाग में आज भी लंबी गर्दन को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जिस स्त्री की गर्दन जितनी लंबी होगी वो उतनी ही सुंदर मानी जाएगी। इसलिए बच्चियों के 4-5 साल के होते ही उनके गले में पीतल के कड़े पहना दिए जाते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है और वो पूर्ण यौवन को प्राप्त होती हैं, तब तक उनके गले में लगभग 30 पीतल के कड़े डले रहते हैं। सोचिए उन्हें कितना दर्द होता होगा। मलेशिया के उत्तर में फैले हुए छोटे छोटे द्वीपों को माइक्रोनेशिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आदिम जाति के लोग हैं उनके लिए सुंदरता का प्रतीक है लंबे कान। तो ये सुंदर दिखने के लिए अपने कानों को छिदवा कर और उनमें वजनदार बालियां पहन लेते हैं, जिससे कि इनके कानों का नीचे का हिस्सा लटक कर और गर्दन तक आ जाता है। यहाँ की स्त्रियां तो सुंदर दिखने के लिए अपने कानों में 1-1 किलो के वज़न के बालियां पहने रहती हैं। कई जगहों पर चौड़ा और चपटा सिर सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। मलेशिया के निवासियों की मान्यता है कि जिस स्त्री का सिर जितना चौड़ा और चपटा होगा वो उतनी ही ज़्यादा सुंदर और भाग्यशाली होगी। तो वहाँ के लोग अपनी बच्चियों को सुंदर और भाग्यशाली बनाने के प्रयासों में लग जाते हैं और बच्ची के जन्म लेते ही उसके सिर को गर्म पानी में भिगोए हुए कपड़े से दबाया जाता है और इसके बाद उसके सिर पर लोहे का पहिया बांध दिया जाता है और उस पहिए को 15 साल तक रखना होता है। सोचिए उसे कितनी वेदना होती होगी, कितना कष्ट होता होगा। और वो उसे निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी मलेशिया का युवक ऐसी स्त्री से शादी करना ही नहीं चाहता जिसका कि सिर चौड़ा और चपटा ना हो, क्योंकि यही वहाँ की मान्यता है। हमारे यहाँ और अन्य देशों में स्वच्छ, सुंदर और पंक्तिबद्ध दांत सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया की आदिम जाति में दांतों को कुरूपता का प्रतीक माना जाता है। वहाँ के लोग स्त्रियों के दांत सिर्फ इसलिए तोड़ देते हैं जिससे कि वो सुंदर दिखें। जैसे ही स्त्री किशोरावस्था से और जवानी में कदम रखती है, तभी से उसकी दांतों की ठोका पीटी शुरू हो जाती है और दांतों को तोड़ने में होने वाले कष्ट के कारण कई स्त्रियां इसका विरोध करती हैं और परंपराओं को नहीं मानती हैं। लेकिन इंडोनेशिया के सेलोबीज द्वीप में वहाँ की जातियों की ऐसी धारणा है कि जो स्त्री अपने दांत नहीं तोड़ती है, मतलब कि वो अपने पतियों को खा जाने के लिए दांतों को रखती है। और वहाँ का कोई भी युवक ऐसी स्त्री से शादी नहीं करना चाहता जिसने कि अपने दांत ना तोड़े हों। अच्छा, वहाँ की सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए
कई कानून भी बनाए हैं, पर कानूनों को मानता कौन है? सुंदरता के लिए विदेशी जातियों की नारियों को जितना कष्ट, जितनी पीड़ा उठानी पड़ी है, उसे हम तटस्थ भाव से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनको जितना कष्ट भोगना पड़ा है उसकी तुलना में हमारे देश की नारियों पर भी कोई कम अत्याचार नहीं हुआ है। हमारी नानी दादियों के ज़माने में उनके पैरों में चांदी के बड़े बड़े भारी कड़े पहना दिए जाते थे, हाथों में चांदी के बाजूबंद पहना दिए जाते थे, जिनके निशान उनके हाथ पाँव में पड़ जाते थे, और उन भारी कड़ों को लेकर वो चलती कैसे होंगी? क्या उन्हें कोई कष्ट नहीं होता होगा? भारत की कई आदिवासी पिछड़ी जातियों में गोदना गुदवाने की प्रथा है, और ऐसी मान्यता है कि गोदना गुदवाने से, चित्र काढ़ने से उनकी सुंदरता का आकर्षण और बढ़ जाता है। अब भगवान जाने कितना आकर्षण बढ़ता है। आजकल तो फैशन के नाम पर भी कई लोग अपने शरीर में तरह तरह के चित्र बना लेते हैं, और वे लोग जानते हैं कि इसमें कितना कष्ट होता है। अब जो अपने मन से जिसे पसंद है वो ये सब करवाए, पर प्रथा के नाम पर ज़बरदस्ती किसी के शरीर में गोदना गुदवाना ये कहाँ तक सही है? ऐसे ही नाक कान छेदने का रिवाज तो शहरों में भी है। छोटी उम्र से ही बच्चियों के नाक कान छेद दिए जाते हैं और उसमें बाली या तार पहना दिया जाता है। अब खेल खेल में यदि वो तार खिंच जाए तो उन्हें कितना कष्ट होता है, और कई बार तो ऐसे घाव हो जाते हैं जो कि महीनों महीनों तक भरते ही नहीं हैं। सोचिए, एक छोटा सा कांटा चुभने पर भी कितना दर्द होता है। पर छोटी उम्र में ही बच्चियों के नाक कान छेद देने वाले पेरेंट्स रिवाजों के नाम पर कितने कठोर हो जाते हैं। और शादी के बाद तो बेचारी महिलाओं की बहुत दुर्गति होती है। पैरों में पायल होना चाहिए, बिछिया होना चाहिए, हाथों में चूड़ियाँ होना चाहिए, और कई जगह तो ये मान्यता है कि चूड़ियाँ हो तो वो भी कांच की हों, जिसमें कि वो फूटे, हाथ में लगे और दर्द हो, क्योंकि स्त्रियाँ तो दर्द सहने के लिए ही बनी हैं। और बिंदी हो, गले में मंगलसूत्र हो, मांग भरी हो, इन सब को उन्होंने पतियों की लंबी उम्र से जोड़ दिया, धर्म संस्कृति से जोड़ दिया। चूड़ी, बिंदी, मांग, सिंदूर से यदि पतियों की उम्र सच में लंबी होती है तो ये नियम संसार की सभी स्त्रियों पर लागू होना चाहिए। यदि ये नियम भगवान का बनाया हुआ है तो सभी धर्मों को मानने वाली स्त्रियों पर ये लागू होना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। किसी एक धर्म को मानने वाली स्त्री के पति की उम्र लंबी हो जाए और दूसरी धर्म को मानने वाली स्त्री वो सब नहीं कर रही है, तो उसके पति की उम्र का क्या? उसकी उम्र कम हो जाएगी क्या? तो ये जो रूढ़िवादी सोच है, भोंडे रीति रिवाज हैं, जिन्हें कि हमने धर्म और संस्कृति से जोड़ दिया है, अब समय आ गया है कि हमें इन्हें ख़त्म करना होगा। इन भोंडे रीति रिवाजों और सुंदरता के नाम पर जो निर्दयता का व्यवहार किया जाता है, वो यही दर्शाता है कि हमने स्त्री को इंसान माना ही नहीं है, बल्कि उसे एक रंगी पुती सजी सवरी गुड़िया बनाकर और मनोरंजन का साधन मान लिया है, और इसी में हम अपनी रुचि प्रकट करते हैं। हम समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इन भोंडे रीति रिवाजों और अंधविश्वास के नाम पर अपनी बेटियों और बहुओं के साथ ये निर्दयतापूर्ण व्यवहार तो कभी नहीं करेंगे। और साथ ही 2025 में सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं की तुलना में हम अपने विवेक को महत्व देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।